हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। सो आज के इस वीडियो में मैं आप ये बात करने जा रही हूँ कि कैसे मैंने अपना 20 किलो भार कम किया। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, आई एम नॉट ए सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर। मैं जो भी इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ इट्स बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और जो मैंने पढ़ा है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सबसे पहले मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ, अगर तो आप मुझे जानते हो तो आपको पता ही है, बट इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मेरी जो हाइट है इट्स अराउंड 5 फुट 4.5 इंचेस और मेरा जो वेट था, जो मेरा प्री प्रेगनेंसी वेट था, दैट वाज अराउंड 54 kgs। और प्रेगनेंसी जब व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट और जब मैं एंड तक आई रीच्ड अप टू 75 kg। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो शुरू से ही फ्रॉम द बिगिनिंग आई वॉज वेरी फिजिकली एक्टिव। शुरू से ही बचपन से मैं बचपन से ही मैं खेलती आ रही हूँ। मैं बास्केटबॉल खेलती होती थी जब मैं यंग थी, इंडिया में थी। बास्केटबॉल खेलना, जब मैं कनाडा भी मूव हो गई, इनफैक्ट शादी के बाद भी मेरा वेट हमेशा से 54 kgs रहा। देयर वाज नो चेंज इन माई फिजिक। इनफैक्ट यहाँ कनाडा मूव होने के बाद मैं ज़्यादा एक्टिव हो गई थी फिजिकली। मैं YMCA पे डांस सिखाने लग गई। आई यूज़ टू डू डांस भी कराती थी और वहाँ पे मैं बहुत सारे बूट कैंप्स भी अटेंड करती थी। तो जो मेरी जर्नी है, मैं हमेशा से काफ़ी पतली रही हूँ। मेरे को जो कपड़ों का साइज़ भी हमेशा एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल ही आता था और मुझे ऐसा लगता था मैं लाइफ में कभी मोटी हो ही नहीं सकती। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी में भी वर्कआउट किया। आई डिड नॉट इवन मिस अ सिंगल डे। पूरी 9 मंथ्स की जर्नी में मैं इतनी फिजिकली एक्टिव रही। मैंने बहुत वर्कआउट्स किए प्रेगनेंसी में भी। लेकिन जब जय हुआ तब मैं 75 kgs पे पहुंच गई थी और जय के होने के बाद भी 72 kgs ही हुआ। इनफैक्ट जब जय हुआ तब ही वॉज अराउंड 3.5 kgs, तो मैं उसके बाद 71 kgs पे आ गई थी। लेकिन जब हमारे साउथ एशियन कम्युनिटी में होता है, हम पंजीरियाँ खाते हैं, वो सारी गर्म चीज़ें, तो इनफैक्ट जय होने के बाद मैंने इतनी ज़्यादा ईटिंग हैबिट्स मेरी ख़राब हो गई। मेरे को इतनी भूख लगती थी, मे बी बिकॉज मैं उसको दूध पिलाती थी। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया तो मेरा वेट फिर से अराउंड 74 kgs पे पहुँच गया। तो जब मैंने जय के होने के 4 महीने तक मैंने कुछ भी नहीं किया। सो यहाँ पे आई रियली वांट टू से दिस कि अगर आपको पतले होना है दैट्स ओके। आप तब पतले हो जब आपको खुद को फील हो, मतलब खुद को लगे। वो अगर आप पे एक सोसाइटी प्रेशर है, ऐसा मत करना। स्पेशली इफ़ यू हैव डिलीवर्ड अ बेबी, आप पहले अपनी रिकवरी पे ध्यान दीजिए। मैंने भी अपनी रिकवरी पे ध्यान दिया। मैंने 4 महीने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट जब मैं जय के होने के बाद यूट्यूब की वीडियोज़ तो मैं बना नहीं पा रही थी, लेकिन जब मैं टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे आ रही थी, आई यूज टू रिसीव दैट कॉमेंट्स वेयर पीपल आर लाइक, ओ तुम इतनी मोटी हो गई हो, पहले पतली हो फिर वीडियो बनाना, यू आर सो मोटी। अब आप देख ही रहे हो कि मैं कितनी मोटी हो गई थी। बट टू बी ऑनेस्ट आई लिटरली इंजॉयड। मैंने अपने वो बबली फेस को, मैंने अपनी वो बबली सी फिजिक को बहुत ही इंजॉय किया। तो जी बात कुछ ऐसे है, अब हम हो गए हैं मोटे और अच्छे खासे हो गए हैं मोटे। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि कैसे की हो गई है, फैल गई है, मोटी हो गई है, नो दैट स्टॉप। तो जी बात ऐसे है, हमें पता है हम मोटे हो गए हैं, लेकिन पतले होना होगा तो हम हो जाएंगे। अभी हमारा मन नहीं है। अभी हमारे बच्चे को सिर्फ 2 महीने हुए हैं। अभी हम अपना टाइम लेंगे पतले होने में। और मैंने इसलिए वेट रिड्यूस नहीं किया क्योंकि मुझे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। मैंने इसलिए वेट रिड्यूस किया क्योंकि मुझे पता था कि नाउ आई हैव टू डू इट। मुझे हेल्दी रहना है। दैट वाज मेन, कि मुझे हेल्दी रहना है। तो हमेशा अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो ये माइंड में लेके चलिए कि आपको जर्नी को एंजॉय करना है। जो मेन डेस्टिनेशन है कि वो फिजिक चाहिए, वो अपने आप आएगी, लेकिन यू हैव टू एंजॉय द जर्नी। जब भी आप वर्कआउट्स करो तो ये इंश्योर करो कि आप जो वर्कआउट कर रहे हो वो सही ढंग से कर रहे हो कि नहीं, जो आपका हर मसल है वो इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं। खैर उसके बारे में हम बात करते हैं। बट कमिंग बैक, तो जब मैंने वर्कआउट्स करना शुरू किया 4 महीने के बाद, मुझे ऐसा लगा कि नाउ इट्स टाइम, आई नीड टू अपना आई शुड स्टार्ट वर्किंग आउट, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट। और जब आपका सिर्फ वो पेट बाहर होता है ना, सबसे पहले तो आपकी तरह मैंने भी यूट्यूब पे यही सर्च किया, हाउ टू रिड्यूस बेली फैट। तो मैंने वो जो भी मेरे पास बेली फैट की वीडियोस आती थी वो मैंने वर्कआउट्स करने शुरू किए। जब मैंने वर्कआउट शुरू करिए काफ़ी किए एंड देन आई रियलाइज मुझे कुछ रिजल्ट दिखा नहीं। तो उसके बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया, देन आई रियलाइज कि जो फैट होता है आप उसको टारगेट नहीं कर सकते। आप जब आप वर्कआउट करते हो, जो कि मैंने बोला कि आप
यू शुड इन्जॉय द जर्नी। जब आप अपना वेट रिड्यूस करना शुरू करते हो तो कभी ये मत देखो कि यार मैंने आज वर्कआउट किया, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। इट टेक्स टाइम एंड एवरी पर्सनस बॉडी इज़ डिफरेंट। अगर मैं आपको ये बोलूँ आई रिड्यूस 20 kg इन 6 months, यू विल बी लाइक वाओ इसने 6 महीने में कर लिया। दैट्स नॉट ट्रूथ। लाइक आपको अपना जो टाइम पीरियड है किसी के साथ कभी कंपेयर मत करो, क्योंकि मेरी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, तो आप अपने हिसाब से कीजिए। टाइमलाइन को कभी भी कंपेयर मत कीजिए। तो जब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया, मैंने वर्कआउट किया 2 महीने किया, लगातार किया। हालांकि बहुत मुश्किल होता है स्पेशली फॉर न्यू मॉम्स कि रातों को नींद पूरी नहीं होती, सारा दिन बच्चा तंग करता है, उसके बाद वर्कआउट करने की कोई मोटिवेशन नहीं होती, बट फिर भी समहाउ आई डिड, और इसके बाद मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं आया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं तो वर्कआउट्स भी कर रही हूँ, मैं बेबी को फीड भी करवा रही हूँ, और कहा जाता है कि अगर आप बेबी को फीड करवाते हो तो आपकी इतनी कैलोरीज बन हो रही है, फिर भी मैं वेट रिड्यूस नहीं करी। देन आई रियलाइज, तब मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम वॉज माई डाइट। सो वेट लॉस जर्नी में ये 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, एक्सरसाइज एंड डाइट, एंड ये दोनों साइड बाय साइड जाती है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक को इग्नोर कर दो या एक ही चीज़ कर लो, दोनों का बैलेंस से यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो जब मैंने रियलाइज़ किया, अब नाउ लेट्स बी प्रैक्टिकल। ये जब डाइट बोली जाती है ना, तो हम में से इतने लोग हैं जो बोलते हैं यार डाइट नहीं होती, बाकी सब कुछ करवा लो, और मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो है कि डाइट नहीं होती। तो फिर समझ आया कि डाइट का मतलब ये नहीं है कि अपना खाना छोड़ के वो यू नीड टू बी ऑन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ऐसा कुछ नहीं है। डाइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि डाइट का मतलब क्या है कि आप जो भी खाते हो वो खाओ, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन क्वांटिटी में ध्यान दे दो। तो अगर मैं अपनी बात करूँ जी, मेरा तो ना मिठ्ठे पे कंट्रोल नहीं था, मैं इतना मिठा खाती थी, एंड यही रीज़न था कि मैंने इतना वेट गेन किया। थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैंने वर्कआउट किया, मैंने वॉक करी, सब कुछ किया, बट द रीज़न आई गेन सो मच वेट बिकॉज मैंने बहुत खाया, मैंने बहुत मिठा खाया। एंड अब जब मैं सोचती हूँ, मैं बोलती हूँ कि यार मैं कितनी पागल थी, मैंने अपने हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मैंने इतना मिठा खाया। सो वन थिंग, इफ़ यू आर प्रेगनेंट, आपको क्रेविंग होती है, खाओ, लेकिन लिमिट में खाओ, कंट्रोल में खाओ। सो अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो शुगर इनटेक, शुगर बिगेस्ट एनिमी। और शुगर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आज आपने चीनी खा ली है ना, कल आपको और ज़्यादा शुगर खाने का मन करेगा, कल और मीठा खाने का मन करेगा। सो मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। जो मेरे वेट लॉस में जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था वो ये था कि जो शुगर इनटेक था मेरा, वो कम ही नहीं हो रहा था, मेरा मिट्ठे की क्रेविंग कम नहीं हो रही थी। बट देन आई रियलाइज कि अगर मुझे वेट कम करना है, मेरे को शुगर का इनटेक कम करना ही पड़ेगा। एंड मैं इस चीज़ का जो क्रेडिट देती हूँ अपने भाई को देती हूँ। जब जय के लोहड़ी का फंक्शन था, तो मेरा जब ब्रदर आया तो मैंने उसको कभी रसमलाई दे रही हूँ, कभी हलवा दे रही हूँ, कभी कुछ दे रही हूँ। ही डिडंट हैव, उसने एक भी चीज़ नहीं कही, कहते गुड़िया मैंने नहीं खानी, मैंने मिठा छोड़ दिया, मेरे से नहीं खाया जाता। एंड मैं उससे इतनी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई, मैंने कहा यार अगर ये मतलब छोड़ सकता है मिठा, कहता यार मुझे मन ही नहीं करता मिठा खाने का। जब उसने ये बोला कि मेरा मन ही नहीं करता, मैंने कहा ये कैसे हुआ? कहता बस हफ्ता मत खा, तेरा भी नहीं मन करेगा। एंड दैट हैपेंड विद मी। हफ्ता बहुत मुश्किल था कंट्रोल करना, लेकिन आप एक बार कंट्रोल करते हो उसके बाद आपका मन नहीं करता, क्योंकि फिर आप अपनी बॉडी में चेंजेस देखना शुरू करते हो। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ मीठा बिल्कुल छोड़ दीजिए। उसके बाद वाटर इनटेक, पानी बहुत ज़रूरी होता है। हम ना कई बार खा लेते हैं, उस टाइम पे हमें भूख नहीं लगी होती, बट हमें कुछ चाहिए होता है। सो ऑलवेज कीप अपने वाटर बॉटल हमेशा अपने साथ रखो। द गुड थिंग इज़ मैं हमेशा से पानी बहुत पीती हूँ, तो ये मेरे लिए मुश्किल नहीं था, मैंने पानी का इनटेक और बढ़ा दिया। एंड नाउ कम्स द थर्ड पार्ट, डाइट। मैंने कोई भी खाना नहीं छोड़ा, जैसे जो हमारी इंडियन नॉर्मल डाइट होती है, दाल फुल्का सब्जी, वही मैंने खाई। शुगर कम कर दी, और अपनी डाइट में मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा ऐड कर दी, मैंने सैलेड ऐड कर दिया। लकीली मम्मी है तो मुझे मम्मी की सपोर्ट रहती है, मम्मा मेरे को सैलेड बना देते हैं, हम वेजिस बेक कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से आई स्टार्टेड सीइंग रिजल्ट्स। ये तो थी जी डाइट की बात। अब डाइट में इट्स अप टू यू, आप ऐसा नहीं, और मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, मैं जंक फूड नहीं खाती थी। मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन करता था, मैं घर पे पिज़्ज़ा बनाती थी और खाती थी। तो मैंने किसी चीज़ में ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लगता था यार आई एम ऑन डाइटिंग, मैं ऐसा नहीं खा सकती। खाया मैंने सब कुछ है, बस शुगर कम कर दी और कोल्ड ड्रिंक्स कम कर दी। ये चीज़ें जिनसे ऐसा नहीं है कि मैं इनके बिना रह नहीं सकती, बट इन छोटी छोटी चेंजेस ने मुझे, आई स्टार्टेड सीइंग डिफरेंस। उसके बाद जी आते हैं वर्कआउट्स। ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि वर्कआउट्स करने कौन से हैं। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं वीडियोस बता दो आप कौन सी फॉलो करते हैं। डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी वीडियोस मैं फॉलो करती हूँ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब आप
आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। तो जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने ये किया हाउ टू रिड्यूस बेली फैट, देन समझ आया ऐसे नहीं है, इट्स नॉट बेली फैट। देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि सबसे पहले क्या है कि मेरे को जो यहाँ का है, नीड टू वर्कआउट एब्स वर्कआउट। सबसे पहले मैंने एब्स वर्कआउट के बारे में एक P96X करके है वो वर्कआउट शुरू करी। इट वॉज़ वेरी टफ, इट वॉजंट ईजी। एंड देन मैंने ये सर्च करना बिल्कुल छोड़ दिया हाउ टू रिड्यूस बेली फैट। आई स्टार्टेड लाइक फुल बॉडी वर्कआउट एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, फुल बॉडी वर्कआउट एंड देन आई स्टार्टेड सीइंग चेंजेस कि मेरे सबसे पहले जो मेरा वेट रिड्यूस हुआ वो थाइस का हुआ, देन आर्म्स का हुआ। जो बेली फैट है ये सबसे लास्ट में होता है बिकॉज इट्स अ स्टबन फैट, तो ये सबसे एंड में हुआ, बट दैट वॉज ओके। मैंने पेशेंस रखी एंड आई वॉज सो डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई वर्कआउट्स। और जब मैं वर्कआउट्स करती थी ना, वर्कआउट करने के बाद वो जो पसीना आता है ना, वो दैट वॉज माई अचीवमेंट। मुझे ऐसा नहीं था कि भाई अच्छा कम हुआ, बाहर कम हुआ। मैं जब वर्कआउट को इतना इन्जॉय करने लगी, वो पसीना आना, मुझे ऐसा लगना है यस मैंने कुछ किया है अपनी बॉडी के लिए। एंड इस सारे प्रोसेस में जब मैं विंग स्केल पे चढ़ती थी तो मैं हैरान हो जाती थी, मेरा वेट एकदम ऐसे नीचे आना शुरू हो गया। पहले 6 मंथ्स में जब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया तो मेरा वेट बहुत जल्दी नीचे आया। जब मैंने अपनी डाइट चेंज कर ली, मैंने वर्कआउट्स करने शुरू कर दिए एंड देन आई स्टार्टेड सीइंग रिजल्ट्स। देन एक पॉइंट आया जहाँ पे मेरा वेट बिल्कुल ही रुक गया एंड दैट वाज अराउंड 57 kgs। 57 kgs पे आके मेरा वेट ऐसा हो रहा था, वो कम ही नहीं हो रहा था, बट विच इज़ ओके। वेट रिड्यूस हमेशा ऐसे ही होता है, एक लेवल पे आके आप रुक जाते हैं एंड देन फिर जाते हो। सो राइट नाउ आई एम अराउंड 55 kg, बट अभी भी जो मुझे फिजिक चाहिए वैसे नहीं है, बट दैट्स ओके। अभी मैं अपनी प्री प्रेगनेंसी शेप में आ गई हूँ एंड इसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन बिल्डिंग मसल्स एंड लिफ्टिंग वेट्स। सो अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हो तो वेट लिफ्टिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग। मैंने अभी नहीं शुरू किया, सो दैट आई कुड नॉट शेयर दैट एक्सपीरियंस, बट दैट्स ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। एंड उसके बाद दिस वॉज माई जर्नी। मैं बोलूँगी डाइट एंड वर्कआउट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन दोनों चीज़ों में कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है आपने एक दिन किया एंड दूसरे दिन उसने का रिजल्ट नहीं है, एंड इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। और ऐसा नहीं है कि मैंने मीठा बिल्कुल ही छोड़ दिया, मैं खाती हूँ मीठा, लेकिन अगर मैं मीठा खा लेती तो मैं अगले दिन थोड़ा वर्कआउट अपना बढ़ा लेती हूँ कि यार कल मीठा खाया था, इसका कॉम्पेंसेट करना है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर मैं अपनी पूरे एक्सपीरियंस को सम अप करूँ, अगर आपकी बात करूँ, इफ़ यू वांट टू रिड्यूस योर वेट, फर्स्ट थिंग इट्स ऑल माइंड गेम। अगर आपको वेट कम करना है, नो वन कैन स्टॉप यू। आई अंडरस्टैंड क्या डिफरेंस हो सकता है कि शायद किसी को रिजल्ट 10 दिन में मिल रहा है, आपको 20 दिन में बोले, बट दैट्स ओके। आप अपने आप को उस हिसाब से मत करो कि रिजल्ट, जस्ट प्रोसेस को राइट रखो, आपको रिजल्ट नज़र आ जाएंगे। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, इफ़ यू वांट टू रिड्यूस योर वेट, शुगर इनटेक बिल्कुल कम कर दीजिए, पानी, स्टार्ट ड्रिंकिंग मोर वाटर रियली हेल्प्स। एंड उसके बाद जो अपनी डाइट है, ऐड ग्रीन वेजिटेबल्स, ऐड सैलेड्स, ऐड प्रोटीन, कार्ब्स। अगेन हमेशा बोला जाता है कार्ब्स कम कर दो, प्रोटीन ज़्यादा कर दो, विच इज़ 100% राइट। अब बीइंग इन इंडियन फैमिली हमारे में रोटी चलती है, तो मैंने इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दिया, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने रोटी बंद कर दी, मैंने चावल बंद किए, नहीं, मैं बिल्कुल वो भी खाती थी और अपना प्रोटीन का इंटेक भी बढ़ा दिया मैंने। एंड इसके बाद वर्कआउट्स एंड कंसिस्टेंसी। इट डजंट मैटर कि आपको जो वर्कआउट करना है बहुत ही इंटेंस वर्कआउट्स करने हैं, आप चाहे 10 मिनट का वर्कआउट करो, आप चाहे 5 मिनट का वर्कआउट करो, बट कंसिस्टेंसी रखो, डोंट मिस एनी डे। एंड जिस एरिया पे आपको काम करना है, आई नो आई सेड कि आप फैट को फोकस टारगेट नहीं कर सकते, तो जस्ट डू फुल बॉडी वर्कआउट, बट आपको जिस एरिया पे फोकस करना है, और जब आप वो वर्कआउट करते हो, मेक श्योर यू नो कि वो मसल इन्वॉल्व हो रहा है। बहुत लोग बोलते हैं हम तो इतना जिम जाते हैं और इतना करते हैं फिर भी वेट कम नहीं होता। सो इट्स ऑल अबाउट द राइट प्रोसेस। आप प्रोसेस को ठीक रखोगे तो यू विल सी द रिजल्ट्स। एंड वन मोर थिंग, मैंने ये जो भी किया है मैंने अपने घर पे ही किया है, मैं कहीं नहीं गई, आई डिडंट गो टू एनी जिम, विद रिस्पेक्ट टू जिम जो लोग जाते हैं, बट मैं बोल रही हूँ कि मैं कभी जिम नहीं गई। मुझे लगता है अगर मैं कभी जिम जाऊँगी मुझे पता ही नहीं लगेगा मशीन्स यूज़ कैसे करनी है। सो मैंने जो भी किया वो घर पे किया, होम वर्कआउट्स किया है, एंड उसके बाद अपने बेटे को उठा के शायद मेरा वेट कम हो गया। एंड आई हैव ऑलवेज बिन वेरी एक्टिव। अगर मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, आई हैव ऑलवेज बिन वेरी एक्टिव। स्टेयर्स उतरना चढ़ना वो सारी चीज़ें, सो जस्ट स्टे एक्टिव, फॉलो ऑल दिस पॉइंट एंड डेफिनेटली विल रिड्यूस द वेट। सो अगर आपका वेट कम होता है एंड दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, प्लीज़ डू लेट मी नो, एंड प्लीज़ कोई प्रेशर नहीं रखना अपने आप पे, आप जैसे हैं यू आर वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, एंड जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, बाय।